नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम चंदू जैन है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं राट पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की इस शानदार किताब का। इसके लेखक अजय जरखाना सर हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह बेसिकली RES है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस में लगे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के और इन्होंने ये किताब लिखी है। राट पब्लिकेशन बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट की किताब इनके शुरू से ही काफ़ी अच्छी रहती है। तो आइए एक बार देखते हैं क्या ये किताब हमारे लिए उपयोगी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये टॉपिक है ना, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यह फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में GK वाले पोर्शन में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गई? इस बार तो खैर पेडागोगी और साइकोलॉजी वगैरह ऐड कर दी गई है, तो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इनकी दो किताबें यहाँ पर आती है। एक आती है शैक्षिक प्रबंधन प्रश्नकोश, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन किताब के बारे में जानते हैं। इन्होंने यहाँ पर नया एडिशन निकाला है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम यहाँ पर जो जितने भी हुए हैं उनके सारे प्रश्नों को भी कवर किया है। क्लियर हो गई? 160 रुपए की प्राइस बताई जाती है, 10-20 रुपए कहीं पर कम ज्यादा मिल सकते हैं। फिक्स प्राइस में आती है यह, ठीक है। अब जब हम इसको विषय सूची देखते हैं तो इस तरह से कुल मिलाकर के 18 चैप्टर में पूरी किताब विभाजित है और 19वां चैप्टर संक्षिप्त शब्दकोश है। 173 पेज की किताब है। पेपर क्वालिटी काफी अच्छी है, ठीक है। 2024 में 17 नवंबर 2011 को जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। क्या ये बात क्लियर? चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ में किस तरह से है। पहला जो चैप्टर देखने को मिलता है वह मिलता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। क्या होता है जब तक हम किसी भी विषय, देखो कोई भी किताब जब हम इस तरह की पढ़ते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की पढ़िए आप, चाहे मनोविज्ञान की, चाहे आप स्कूल मैनेजमेंट की पढ़िए, सबसे पहले हमें मूल रूप से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार प्रबंधन होता क्या है, प्रशासन क्या होता है। सर ने इस चीज को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शामिल किया है, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि अगर एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या तत्व होते हैं, भौतिक, मानवीय, वित्तीय, सैद्धांतिक होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के क्या क्या मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इन चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस तरह के सवाल हमसे पूछे भी जाते रहे हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, पॉक की थ्योरी क्लियर हो गई जो हेनरी फ्योल ने दी थी, लूथर गुलिक का पोस्टकोर्ब का सिद्धांत, इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि POCCC में दूसरा C क्या है, तो दूसरा C कंट्रोल होता है। इस तरह की चीजें। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, चित्र दिए गए हैं, जैसे हेनरी फ्योल कैसे दिखते हैं इस तरह के हैं, लूथर गुलिक कैसे दिखते हैं इस तरह के। तो इन चीजों से क्या होता है ना, विषय वस्तु आसान हो जाती है, ठीक है। एक किताब के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपको किताब राइटिंग में सबसे पहले हर बात को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। ये एक लेखक की बहुत अच्छी विशेषता भी होती है, ठीक है। फॉन्ट साइज भी काफी अच्छी है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, पेपर क्वालिटी अच्छी है ही सही। इस वजह से मैंने आपको पहले भी कहा कि जब पेपर क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो वह कहीं मायने में किताब लाभान्वित देने वाली होती है। क्लियर? अब इस तरह के फ्लो चार्ट का उपयोग करना, डायग्राम का उपयोग करना, सारणियों का उपयोग करना किताब को अपने आप में रोचक बना देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने हर टॉपिक के बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रखे हैं, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और पहला चैप्टर क्या पढ़ा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये पढ़ने के बाद आपको इसके MCQ करने हैं, तो आप इसको यहाँ पर हल कर सकते हैं। एक अच्छा है, ठीक है ना। इस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन होता है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। काफी अच्छी जानकारियां इन्होंने दे रखी है। जैसे काइजेन क्या होता है, इसके बारे में जापानी शब्द है यह, तो इसकी पूरी एक अलग से चार्ट बना करके दे रखा है। क्लियर? तो काफी अच्छी किताब लगी है, नो डाउट। और इन्होंने गुणवत्ता का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर एरर होती है। देखो, जब एक राइटर कोई भी किताब लिखता है ना, तो अपनी तरफ से तो बिल्कुल एरर फ्री लिखता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान, लिखने से आपके हाथ में आने के दौरान, किताब कहीं हाथों में से गुजरती है। क्लियर हो गई? जैसे एक टाइपिस्ट होता है, प्रूफ रीडर होता है, कई बार उनकी गलतियों की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए एक दो गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। किताब काफी अच्छी है। आप देखिए इस तरह से इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, और जब हाईलाइट की हुई चीजें होती है तो हमें पता होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और स्कूल मैनेजमेंट में राट पब्लिकेशन की पहले भी काफी अच्छी किताबें रही है। क्लियर? चलिए
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से जैसे दिशा राइज क्या है, तो पूरा का पूरा जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है उसको यहाँ पर शामिल करते हुए इन्होंने दिशा राइज के बारे में बताया, जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस्माइल योजना में भी इन्होंने यही बात यहाँ पर लागू की है। क्लियर, तो एक बार इसको देखा जा सकता है किताब को। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं तो आप यहाँ पर देखिएगा, चार्ट बनाए गए हैं, फ्लो चार्ट है, डायग्राम बनाए गए हैं, सारणियां बनाई गई है। यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इस तरह से मैपिंग का यूज करते हुए चीजों को समझाना अपने आप में काबिले तारीफ हो जाती है और किताब रोचक बन जाती है। ठीक है, तो समझिए। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक अभिकरण क्या होता है, एजुकेशनल एजेंसी जैसे IASE है, RSCERT है, डाइट है। अब इन्होंने संगठन को जो समझाया ना, ये समझाने का तरीका बड़ा गजब का है, क्योंकि कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जो IASE में प्राचार्य होता है ये किसके समकक्ष होता है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। RSCERT में भी इसी तरह से संगठन को समझाया गया है। तो अच्छा, कार्य क्या होता है, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से प्रभार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कब स्थापित किया गया, कैसे स्थापित किया गया, चीजें अपने आप में लौकिक है। क्लियर हो गई। फिर हर एक चैप्टर के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अब यहाँ गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मियों के सीजन में चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है एक स्पेशल समर ऑफर। अभी स्पेशल समर ऑफर जो है वह 17 से 18 अप्रैल रहेगा। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के जितने भी कोर्सेज रहेंगे उन पर 50% तक की छूट आपको दी जा रही है। यहाँ पर आप RPSC ग्रेड 1 का कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक लॉन्च किया है इतिहास फाउंडेशन का कोर्स, जो कि आपके जितने भी PGT एग्जाम होते हैं, चाहे KVS हो, NVS हो, DSS भी है, MP, UP, बिहार जहाँ के भी होते हैं, तो उसके लिए एक समग्र कोर्स है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, टेस्ट सीरीज है और PDF नोट्स है। तो ये सब कर आप सभी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ऑफर 17 और 18 अप्रैल तक रहेगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमारे संपर्क सूत्र 8802060952 पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल समर ऑफर का लाभ उठाइए इतिहास के सभी कोर्सेज पर। धन्यवाद। पर देखिए, जैसे बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है जिसे CCP कहा जाता है, चाइल्ड सेंट्रल पेडागोगी। ठीक है, इसी तरह इन्होंने ABL यानी कि गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, तीनों को बहुत अच्छे से पता है। एक विद्यार्थी इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि CCP क्या होता है, CCE क्या होता है, ABL क्या होता है, तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समाहित किया गया है। क्लियर हो गई। आप यहाँ पर पाठ्यक्रम आधारित अधिगम उद्देश्यों की टर्म विभाजन प्रक्रिया को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि कम समय में स्कूल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है, तो ये किताब आपके लिए है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव यह भी रहेगा कि अगर आप पहले से कोई किताब है आपके पास जो स्कूल मैनेजमेंट की है और आप उसे पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि समय बेहद कम है। लेकिन वह विद्यार्थी जो भी एक तरह से MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, ठीक है, MCOM कर रहे हैं, और वो अगले साल या अगली वैकेंसी में तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए हो सकती है। क्लियर। इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए जा सकते हैं, तो यह एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जब हम पढ़ते हैं RTE 2009 को, तो मुझे एक थोड़ी सी कमी ये लगी कि इसके मैटर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था। क्लियर हो गई। जैसे धाराएं वगैरह जो है बड़ी संक्षिप्त में दे रखी है, थोड़ा सा मैटर बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ से सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप में ज्यादा होती है। क्लियर। वैसे मैटर कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, सर ने वहां पर ऐसा ही काम किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैटर बढ़ाया जा सकता था। फिर यहाँ पर MCQ लास्ट में दे रखे हैं, काफी सारे MCQ हैं, इनको पढ़ेंगे तो कहीं सारे मैटर यहाँ पर, कहीं सारे ऑप्शंस और कहीं सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। सबसे लास्ट में इस तरह का एक संक्षिप्त शब्दकोश यहाँ पर दे रखा है, तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। तो यह थी इस किताब का रिव्यू। अब मैं बात करता हूँ इनकी एक और शानदार किताब स्कूल व्याख्याता के लिए ही आती है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रश्न कोश। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स देखना चाह रहे हैं इतिहास विषय का और आप इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला रिव्यू आप कौन सी किताब का चाहते हैं, यह कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और बाकी इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ये इन्होंने एक अलग से किताब निकाली है, प्रश्न कोश है, ये भी फिक्स प्राइस 80 रुपए में आती है। यहाँ पर क्या है ना, टॉपिक वाइज इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन है।
समझ रहे हैं? संस्थागत नियोजन क्या होता है, इस तरह से नेतृत्व की शैलियां कौन कौन सी होती है, इस तरह से चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए रखा है। तो अगर आप इन दोनों किताबों का कॉम्बो लेकर के पढ़ते हैं और चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से प्रश्नों को कवर किया जाए, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैं तो अक्सर ये कहता हूं जब मैं स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाया भी करता हूं तो छोड़ो मतो, है ना, कभी भी कोई भी प्रश्न जो है ना उसको स्किप नहीं करना है। कोशिश करिए, प्रयास करिए कि हम उसे हल कर पाए। अब यहां पर यह नहीं कहूंगा कि आप सारे ही प्रश्न हल करो, पता चला आपने ज्यादा प्रश्न हल कर दिए और नेगेटिव हो गया तो मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इन दोनों किताबों को देखिए, पहले इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद जब कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करिए, और फिर इसके बाद जो है इस किताब के प्रश्न में टॉपिक वाइज आप प्रश्नों को हल करिए। नो डाउट बहुत शानदार है। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि साहब सफलता सुनिश्चित हो जाती है, तो इन दोनों किताबों के साथ आपको ऐसा ही लगेगा। प्रबंधन काफी आसान है, अजय जरखाना सर की किताब है, बहुत बहुत आभार आपका। राठ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है, एक बार आप इन किताबों को देख सकते हैं। बाकी किताब लेना या नहीं लेना वो आपके शो विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, वो मैंने आपके साथ साझा की, बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, उसमें मैटर थोड़ा कम लगा। तो ये रिव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप अगली किताब कौन सा रिव्यू चाहते हैं हमें जरूर सूचना उपलब्ध करवाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मियों के सीजन में चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है एक स्पेशल समर ऑफर। अभी स्पेशल समर ऑफर जो है वह 17 से 18 अप्रैल रहेगा। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के जितने भी कोर्सेज रहेंगे उन पर 50% तक की छूट आपको दी जा रही है। यहाँ पर आप आरपीएससी ग्रेड 1 का कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक लॉन्च किया है इतिहास फाउंडेशन का कोर्स, जो कि आपके जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, डिटेल्स भी है, एमपी, यूपी, बिहार, जहां के भी होते हैं, तो उसके लिए एक समग्र कोर्स है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, टेस्ट सीरीज है और पीडीएफ नोट्स है। तो ये सब कर आप सभी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ऑफर 17 और 18 अप्रैल तक रहेगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमारे संपर्क सूत्र 8802060952 पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल समर ऑफर का लाभ उठाइए इतिहास के सभी कोर्सेज पर। धन्यवाद।